बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के। तो क्लास 11 जैसे कि आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल पास ही हैं और बच्चों के एग्जाम नेक्स्ट मंथ से आपके होने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि कई बच्चे हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं हो पाई है, तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के आ जाते हैं एग्जाम में, बट बच्चे नहीं कर पाते उनको। तो बच्चों, मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां कराने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक टाइप करा रहा हूं। मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं उनके। ठीक है, और आपके यहां पे कुछ आइडेंटिटी यूज्ड हो रही हैं जो इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगी। तो हम इन आइडेंटिटी को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है। देखो, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना बच्चों, देखिए मल्टीप्लाई में साइन 20 कॉस 40 कॉस 80, ऐसे एंगल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट, और साइन कॉस या जनरली 10 में। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, ये सारे, इनका जो इन सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम है बच्चों। तो देखिए यहां पे किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहां पे बच्चों आइडेंटिटीज जो यूज होंगी ना, वो ये आइडेंटिटी यूज होंगी। जैसे यहां पे 2 sin x cos x मैंने आपके यहां पे आइडेंटिटी लिख दी है, तो ये इन आइडेंटिटी का हम यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन आपके सीरियल वाइज ले लेता हूं। मैं एक पहला क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, एलएचएस आपका है cos 20 cos 40 इंटू cos 80। तो देखिए बच्चों, हमें यहां पे करना क्या है। सबसे पहले देखिए, आपने जो एंगल है इनको सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, 20 पहले, फिर 40, फिर 80। ठीक है, आपने करना क्या है, आइडेंटिटी तो ये यूज होंगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस ये आपके प्रोडक्ट में है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में है तो आपकी यही प्रॉपर्टीज लगेंगी, प्रोडक्ट टू सम वाली, प्रोडक्ट टू सम वाली। तो यहां पे करना क्या है, देखिए हमें करना क्या है, पहले दो एंगल में 2 से इंटू करेंगे और 2 से हम यहां पे डिवाइड करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये तो 1/2 हो जाएगा बच्चों। 2 cos x cos y की बच्चों यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, 2 cos x cos y की बच्चों यहां पे देखो, ये गड़बड़ हो गया। तो देखिए बच्चों, हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस हम यहाँ पे लेंगे। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले करना क्या है, जो सबसे बड़ा एंगल है आपको पहले उसको रखना है। तो पहले हम रखेंगे cos 80, फिर रखेंगे बच्चों cos 40, फिर रखेंगे बच्चों cos 20, सबसे छोटे को सबसे लास्ट में। अब देखिए बच्चों, करना क्या है यहाँ पे, हम ना 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहां पे 2 cos x cos y की हम आइडेंटिटी लगा देंगे। तो देखिए यहां पे 2 cos x cos y की कोई आइडेंटिटी है, तो बच्चों ये लास्ट में मैंने आइडेंटिटी लिखी है 2 cos x cos y की। तो बच्चों वो आइडेंटिटी क्या है, इधर देखिए आपका cos x प्लस y, तो ये तो बच्चों हो जाएगा cos 80 प्लस 40 डिग्री, एंड देन प्लस cos 80 माइनस 40 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा आपका cos 20। अब देखिए बच्चों, करेंगे क्या हम यहाँ पे, ये तो आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा cos 120 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों cos 40 डिग्री, और फिर आपका cos 20 डिग्री। अब देखिए बच्चों, क्या करना है हमें यहाँ पे, 1/2 तो आपका रहेगा। अब देखिए यहां पे हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा cos आपका, इसको आप ना 180 माइनस 60 कर सकते हो, एंड देन प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब देखिए यहां पे करना क्या है, आपने यहां पे प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी, लास्ट वाला फॉर्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये हो जाएगा आपका cos 180 माइनस 60। 180 पे आपका बच्चों चेंज नहीं होता, ये cos 180 माइनस ये cos 60 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका cos 40 हो जाता है, ये आपका cos 20 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपका बच्चों ये हो जाएगा -1/2 प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos
20 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 करके 2, ये -1 + 2 हो जाएगा cos 40 डिग्री, फिर ब्रैकेट cos 20 डिग्री। तो बच्चों ये तो हो जाएगा 1/4। अब देखिए हमें करना क्या है, इस cos 20 को अंदर इंटू कर देना, ये हो जाएगा -cos 20 डिग्री + 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री। अगेन आपको पहले बड़ा एंगल रखना है फिर छोटा एंगल रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी 2 आ गया, मजे की बात है हमारी यहाँ पे कि 2 cos x cos y की आइडेंटिटी लगेगी दोबारा। देखिए आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला है, आपने यहाँ पे तो 1/4 का 1/4 बाहर रहेगा, ये तो -cos 20 डिग्री हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 2 cos x cos y, 2 cos x cos y की आइडेंटिटी बच्चों ये आपके सामने cos x + y है, तो cos x + y तो बच्चों आपका हो जाएगा cos 40 + 20, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा cos 40 डिग्री - 20 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर दोगे 1/4, ये तो हो जाएगा -cos 20 डिग्री, और आपका ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका cos 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे -cos 20 कैंसिल, 1/4 इंटू cos 60, तो बच्चों cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/8 RHS। तो बच्चों इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी आपने ये सेम फॉर्मेट सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको 4th कराता हूं फिर अभी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th आप देखिए, और इसका LHS हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले सबसे बड़ा एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना है sin 70, बच्चों sin 60 डिग्री, एंड उसके बाद sin 50 डिग्री, और उसके बाद sin 10 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको पता है, आप इसकी वैल्यू √3/2 होती है, आप इसको रख दो, तो ये हो जाएगा sin 70। ठीक है, और आप इसको ऐसे करो, वह कितना हो जाएगा, ये √3/2, और ये हो जाएगा आपका sin 50 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री। अब बच्चों करना क्या है, इसको तो आप बाहर ले लो √3/2, और ये हो जाएगा आपका sin 70 sin 50 डिग्री एंड देन sin 10 डिग्री। बच्चों करना क्या है, यहाँ पे आप ना 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करो यहाँ पे इस तरीके से, और इतने पे आइडेंटिटी लगा दो, पहले बड़ा वाला रखना है फिर छोटा वाला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये तो हो जाएगा बच्चों आपका √3/4, और यहाँ पे आइडेंटिटी 2 sin x sin y। तो देखिए 2 sin x sin y की आइडेंटिटी क्या होती है, cos x - y एंड -cos x + y। तो बच्चों ये आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा 70 - 50, उसके बाद -cos 70 + 50 डिग्री, और ब्रैकेट क्लोज, देन बच्चों sin 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका √3/4, और आपका ये हो जाएगा cos 20 डिग्री, और -cos आपका 120 डिग्री, और बाहर हो जाएगा sin 10 डिग्री। अब बच्चों करेंगे क्या हम यहाँ पे, ये तो हो जाएगा cos 20 डिग्री, ये हो जाएगा cos 180 - 60 डिग्री, और sin 10 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा √3/4 cos 20 डिग्री। अगेन हमने इस 120 को करा ना, 120 को क्या किया, 180 - 60। आप करेंगे क्या, देखिए आपका 180 में नो चेंज कॉस रहेगा, बट साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका प्लस हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो √3/4 cos 20 डिग्री एंड प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 sin 10 डिग्री। अगर आप इसको एलसीएम लेते हो तो √3/4 एलसीएम ले रहे हो 2, ये हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री प्लस 1, और बाहर आ जाएगा sin 10 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको अगर इंटू करें बाहर, तो ये तो हो जाएगा √3/8। अब इस sin 10 को अंदर इंटू करें तो ये हो जाएगा 2 cos 20, और 2 cos 20, पहले बड़ा एंगल रखना है 2 cos 20, फिर रखना है sin 10 डिग्री,
और आपका बच्चों प्लस साइन 10 डिग्री। अब करेंगे क्या, इधर देखिए √3 8 कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 cos x sin y। 2 cos x sin y का क्या होगा आपका sin x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा sin x प्लस वाई 20 प्लस 30 डिग्री एंड प्लस आपका प्लस आएगा नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा आपका साइन 20 माइनस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3/8। अब बच्चों ये तो आपका साइन, सॉरी ये 10 होगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और ये आपका माइनस साइन 10 डिग्री बच्चों और प्लस साइन 10 डिग्री। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका √3/4 साइन 20 1/2 √3/8। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 10। अब आप कहेंगे 10 के लिए हम क्या करेंगे, बट ये भी इजी है, मैं इसको कराऊंगा नहीं, आप इसको खुद से कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही होंगे, आप इनको कर सकते हो। फिफ्थ में आप बस ये देखना कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना उसको आप ऐसे कर दोगे साइन 20 डिग्री अपॉन में कॉस 20 डिग्री और फिर ऊपर साइन 40 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री, फिर करोगे आप साइन 80 डिग्री अपॉन में कॉस 80 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर आप इसको पूरे को ऊपर आप क्या करोगे, ऊपर इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया, फिर नीचे वाले को भी सॉल्व करोगे मैंने जैसे बताया आपको इसी तरीके से, और फिर उन दोनों को आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है बट आपको इसको इसी तरीके से करके फिर जो वैल्यूज आएंगी उनको आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये टाइप आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं टाइप 2। तो ये भी आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए आपके किस तरीके से होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं ये, इनमें भी सेम यही आइडेंटिटी लगेंगी। ठीक है, तो अभी देखिए आप यहाँ पे तो मैं आपका पहला क्वेश्चन और सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड एक टाइप से और ये दोनों एक तरीके से होंगे। तो देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है 4 साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 प्लस अल्फा। तो हम देखिए इसका पहले LHS ले लेते हैं, तो LHS होगा 4 साइन अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा एंड देन साइन 60 प्लस अल्फा। तो बच्चों करना क्या है, हम यहाँ पे देखो 4 है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इस 4 को ना एक तो करेंगे 2 साइन अल्फा और यहाँ पे इंटू कर देंगे 2, एक 2 को इस साइड कर देंगे 60 माइनस अल्फा एंड साइन 60 प्लस अल्फा। तो बच्चों हम यहाँ पे इतने पार्ट पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 साइन एक्स साइन वाई, तो 2 साइन एक्स साइन वाई के हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, अगर हम यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं 2 साइन एक्स साइन वाई की, तो बच्चों ये हो जाएगी कॉस 60 माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस, अब ये माइनस होगा तो ये आपका ऐसे और फिर माइनस 60 प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका माइनस कॉस 60 माइनस अल्फा प्लस 60 प्लस अल्फा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फा और यहां पे आप क्या करेंगे कॉस 60 माइनस अल्फा माइनस 60 माइनस अल्फा एंड माइनस आपका यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा cos 120 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 2 साइन अल्फा और ये हो जाएगा cos माइनस 2 अल्फा और माइनस cos 120 को बच्चों हम अगेन क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फा और देखिए यहाँ पे cos 2 अल्फा, cos अगर आपका cos के अंदर माइनस एक्स होता है तो cos तो प्लस हो जाता है ना,
कॉस के केस में नेगेटिव आपका रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो आपका ये आ जाएगा cos टू अल्फा और माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री साइकिल आपको आनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज ये क्वेश्चंस लगा पाओगे। ये तो हो जाएगा 2 sin अल्फा। अब देखिए cos टू अल्फा, तो बच्चों करना क्या है, देखो हमारे पास ना जो प्रूफ ये मांग रहा है ना, वो मांग रहा है sin 3 अल्फा। तो बच्चों sin 3 अल्फा मतलब आपका कुछ साइन का साइन की टर्म्स में आनी चाहिए। sin 3 अल्फा का फॉर्मूला आपको पता होगा, sin 3 अल्फा का फॉर्मूला होता है 3 sin अल्फा लिखेंगे -4 sin क्यूब अल्फा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे आपका बनाएंगे, ये फॉर्म आपकी बननी चाहिए, तो उसके लिए cos टू अल्फा है आपका। अब cos टू अल्फा का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ sin अल्फा, वो होता है आपका 1 -2 sin स्क्वायर अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 2 और एलसीएम लेके 2 - 2 sin स्क्वायर अल्फा एंड देन +1। तो बच्चों यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा sin अल्फा, अंदर हो जाएगा 3 और माइनस आपका, देखो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 करके, ये आपका 2 होगा और ये आपका 4 होगा। ठीक है, और ये 1 होगा आपका, तो इस तरीके से 2 और +1 तो 3 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो हो जाएगा 3 sin अल्फा -4 sin क्यूब अल्फा। और बच्चों आपका देखो ऊपर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये आइडेंटिटी है आपकी sin 3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, और आप करोगे ना ट्राई, नेक्स्ट वाला भी आपका ऐसे ही होगा, आप इसको कर सकते हो ट्राई खुद से, इसमें भी आप 2 से इस वाले में, बट आपको इस केस में करना क्या होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और बाहर 2 से डिवाइड, आप सिर्फ इतने वाले पार्ट पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे 2 cos x cos y की, 2 cos x cos y की, 2 cos x cos y की, ये लास्ट वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, और फिर आपको उस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से करोगे। तो चलो एक काम करता हूं, मैं खुद ही करा देता हूं आपको इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, इसको हम करेंगे क्या, ये तो आपका 1/2 cos अल्फा, और हम करेंगे क्या, मैं आपको ना यहाँ पे इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देता हूं। देखिए cos 2 cos x cos y की अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे बच्चों, तो ये हो जाएगा cos x प्लस y, तो cos x प्लस y बच्चों 60 माइनस अल्फा एंड प्लस 60 प्लस अल्फा, और उसके बाद बच्चों क्या आएगा आपका प्लस cos 60 माइनस अल्फा, और फिर आएगा माइनस, तो माइनस अगर हम करते हैं तो ब्रैकेट दोनों के साथ अब ये आपका माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। अप्लाई करा हमने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना, आइडेंटिटी अप्लाई करी ये वाली, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, 60 से 60 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा बच्चों cos अल्फा cos 120 डिग्री, और बच्चों ये cos 2 अल्फा -2 अल्फा है। ठीक है, अब नेगेटिव है, cos पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा 1/2 cos अल्फा, और ये आ जाएगा cos 180 -60, और ये तो आपका cos 2 अल्फा ही हो जाएगा। अब करेंगे क्या, इधर देखिए 1/2 cos अल्फा, ये आपका माइनस cos 60 हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और अब देखिए cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी आपको यहाँ पे cos की टर्म में रखनी पड़ेगी, रीजन क्योंकि आपको RHS में cos 3 अल्फा लेके आना है। ठीक है, तो cos 2 अल्फा का इन टर्म्स ऑफ cos अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, इसकी वैल्यू ये तो 1/2 cos अल्फा हो जाएगा, ये तो बच्चों आप इसको -1/2 + 2
कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसके नीचे 1 लिया, इसके नीचे हमने 1 कर दिया, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 कॉज अल्फा। यहाँ आप एलसीएम ले लोगे ना बच्चों, 2 और 1 का एलसीएम 2, और आपका ये -1 + 4 कॉज स्क्वायर अल्फा एंड -2। तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ये तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कॉज अल्फा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 कॉज स्क्वायर अल्फा -3। अब बच्चों करना क्या है, आपको जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 1/4 कॉस अल्फा को अंदर इंटू कर दो, ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब अल्फा -3 कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू कॉस 3 अल्फा। ये आइडेंटिटी कॉस 3 अल्फा की होती है, ठीक है। तो यही आपका बन गया दोस्तों RHS। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको भी कर दिया, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ करते हैं। तो चलिए बच्चों मैं आपको अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस कराता हूं, बट इन दोनों में मैं आपको कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले रहा हूं। थर्ड और फोर्थ सिमिलर हैं, दोनों एक जैसे ही होंगे। आप इन एक को कराऊंगा, आप दूसरा खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का LHS ले लेता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का LHS ले लेता हूं। तो अगर हम इसका LHS ले लेते हैं ना बच्चों, ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखिए हम यहाँ पे इन दोनों पे आइडेंटिटी लगा देंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई की, और इन दोनों पे आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी। तो बच्चों आपको आइडेंटिटीज लर्न होंगी, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूं फिर भी, आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई, आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद रखनी है। 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉज एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और माइनस वाले में जो आपका यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई है, वहां पे लगेगी 2 कॉज एक्स प्लस वाई बाई 2, और फिर उसके बाद आएगा आपका बच्चों साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। आपको ये दो आइडेंटिटी याद रखनी है। इसमें 4 आइडेंटिटीज है, वो चारों आपको याद रखनी है, ऊपर कॉज वाली लगेंगी। तो अब देखिए बच्चों हम इन दोनों पे और इन दोनों पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले पे बच्चों आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर आएगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एंड देन आपका यहाँ पे 2 भी आएगा, और इन दोनों पे लगाएंगे सेम +2 साइन, ये हो जाएगा गामा। अब इस केस में देखिए, अगर साइन अल्फा माइनस साइन वाई पहले कॉस आता है, तो हम पहले यहाँ पे cos 2 cos गामा पहले ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में 2, और cos उसके बाद बच्चों साइन गामा। अब माइनस आएगा बच्चों गामा माइनस, तो ये तीनों आपके माइनस हो जाएंगे, अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे गामा तो गामा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इस वाले केस में बच्चों में ये स्टेप थोड़ा मैं शॉर्टकट कर दूंगा इसको। यहाँ पे देखिए साइन, अगर आप अंदर से माइनस करते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और बच्चों इस केस में ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ आप इसको लिख दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखिए साइन ये माइनस, क्योंकि देखो आपको पता है साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, मैं यहां लिख देता हूं साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो इन दोनों में मैंने जस्ट माइनस कॉमन लिया, उस माइनस को बाहर कर दिया, तो बच्चों यहाँ पे यहां से वो यहां आ जाएगा -2, और आपका कॉज ये तो बच्चों हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 2, और ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, आप इन दोनों को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमने बच्चों कॉमन ले लिया।
और अंदर क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर आपका माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 2। ये हमने अंदर फॉर्म बन गई। अब बच्चों यहाँ पे कॉस की लग रही है, आपको पूरा लगाना है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इतने पे आइडेंटिटी लग रही है ना, वो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की लग रही है, जो होती है आपकी -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो आपको यहाँ पे एक स्टेप और होगा। तो बच्चों ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फिर बच्चों क्या करेंगे, -2 साइन, ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड देन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय में 2 एंड देन होल डिवाइडेड बाय में 2। और साइन, और आगे भी करेंगे ना इनको सब्ट्रैक्ट, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय में 2 देन होल डिवाइडेड बाय में 2। और आपका ये आपका ब्रैकेट ओपन हो गया, मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, माइनस इस माइनस को हम बाहर कर देंगे, -4 आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब यहां देखिए बच्चों, यहां देखिए ऊपर आपका ये एलसीएम हो रहा है ना, तो ये एलसीएम होके आपका 2 आ जाएगा और वो 2 नीचे आके 4 हो जाएगा। ऊपर लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 2 गामा। और बच्चों यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस, डिवाइड में नीचे इसको 4 कर दो, क्योंकि आप जब एलसीएम लोगे वो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 4 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, फिर ब्रैकेट खुलेगा ना बच्चों, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे बीटा से बीटा तो ये कैंसिल, ठीक है, इधर आपका अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया -4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन, देखिए यहाँ पे तो हो गया 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई में 4, ठीक है। और यहाँ पे हो गया साइन -2 बीटा -2 गामा डिवाइडेड बाई में 4। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका -4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन, अगर आप यहाँ पे कॉमन लोगे ना, तो 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा अपॉन में 2। और इस केस में बच्चों माइनस आपका बाहर आ जाएगा, और वो माइनस साइन के केस में माइनस बाहर आके वो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा अपॉन में 2। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस को बाहर कर दिया, माइनस को बाहर कर दिया, माइनस इसके साथ आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और बीटा प्लस गामा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये आपकी RHS आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आप इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 2 बार लगेगा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार इधर लगा एक बार इधर लगा, फिर आपका टर्म कॉमन आ जाएगी, फिर एक बार दोबारा लगेगा। तो इस तरीके से करोगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये भी आपके क्वेश्चंस प्रूफ वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस में देखिए आपका क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कि cos 5x को cos की टर्म में, देखो पूरा cos में एक्सप्रेस कर रखा है, यहाँ पे cos 6x है, पूरा x में एक्सप्रेस कर रखा है, 4x को पूरा x में उसने एक्सप्रेस कर रखा है। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है कि एंगल जो है आपका वो रिड्यूस हो रहा है, दैट इज 5x से 5a से a, 6x से देखो x सिंगल एंगल। तो हमारे बेसिकली यहाँ पे हमें ऐसे फॉर्मूले लगाने होंगे जो एंगल रिड्यूसिंग है। तो पहले देखिए, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाता हूं। ये cos 4x है हमारा, तो cos 4x से इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए cos 4x को हमें पहले इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, cos 2 इंटू
2x, ठीक है। अब हम यहाँ पे cos 2x की आइडेंटिटी अगर लगाते हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ cos x, रीजन क्योंकि आंसर cos x में आ रहा है, तो क्या रीजन है, क्या लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बट बच्चों यहाँ पे देखो cos 4 को 2 इंटू ये हमारा पूरा x होगा, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x की जगह बच्चों रखेंगे 2x माइनस 1। अब देखिए 2, अब इसको cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या आपको आंसर में 2x में तो नहीं चाहिए ना, देखो हमें तो आंसर x में लाना है, तो आप इसमें एक बार और प्रॉपर्टी लगा दो, सेम यही फॉर्मूला लगा दो 2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इन माइनस 1। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस 1 एंड माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1, 2ab माइनस 1। अब ये आपका आंसर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, ये तो आ गया आपका 2 और अंदर cos टू द पावर ऑफ 4x, ठीक है। अंदर ये इसको एक काम करो, इसको अंदर साथ साथ इंटू भी कर देते हैं हम, तो अगर हम इसको अंदर इंटू कर दें, ये 8 हो जाएगा और प्लस 2, और ये आएगा माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 cos स्क्वायर x 2 4 को 8 और उसके बाद आ जाएगा माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 8 cos टू द पावर ऑफ 4x माइनस 8 cos टू द पावर ऑफ 2x एंड देन प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे RHS आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 4x तो मैंने आपका कर दिया है, एक में आपको 6x, बच्चों ये आपका NCERT में भी है क्वेश्चन 3.3 में, ठीक है, cos 6x, तो यहाँ पे भी हमें यही कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए पहले अब मैं करता हूं इसका, ये हो जाएगा cos 6x, ठीक है। तो cos 6x आपका क्या होगा, cos 6x को हमें अभी रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको भी हम पहले करेंगे cos 2 इंटू 3x। अब बच्चों आपका ये पूरा एंगल हमारा x माना जाएगा, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे cos 2x की जो होगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो सेम मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x की जगह बच्चों रख देंगे 3x, ठीक है, माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया और ये cos 3x का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1। बच्चों यहाँ पे cos 3x की आइडेंटिटी लगेगी, तो वो होती है आपकी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा आपका माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले हम इसको करेंगे a स्क्वायर फिर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x और देन माइनस 1। तो देखिए बच्चों इसके बाद हम इसे कर लेंगे 2, ये हो जाएगा हमारा 16 cos की पावर 6x एंड प्लस 9 cos की पावर 2x माइनस 24 cos की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। अगर आप इसको अंदर इंटू करते हो आ जाएगा 32 cos की पावर 6x एंड देन प्लस 18 cos की पावर 2x एंड देन माइनस 48, ठीक है, cos टू द पावर ऑफ 4x माइनस 1। अब चेक करिए क्या ये आपका RHS आ रहा है, तो देखिए ये आपका RHS के बराबर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम 5a वाला करेंगे ये, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं cos 5a वाला। तो cos 5a में हमने यहाँ पे LHS ले ली cos 5a। अब बच्चों इसे हम ना 2 में तो कर नहीं सकते, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे 2a सम में लिख देंगे 2a प्लस 3a। अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, cos x प्लस वाई। तो बच्चों cos x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, cos x cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2a cos 3a माइनस साइन 2a
इंटू साइन 3a। तो ये आपका हो गया। अब देखिए हमें आंसर में सारी टर्म्स कॉज में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर जो मांग रहा है ये कॉज ए में मांग रहा है, यहाँ पे एक दो जगह साइन है, ठीक है। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, पहले तो इन सारे यहाँ पे जो फॉर्मूले लग रहे हैं ना, इसको कॉज में कर देंगे, इसको भी कॉज में कर देंगे। इनके फॉर्मूले जो है पहले उनको फॉर्मूले लगाएंगे। तो बच्चों cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 3a का बच्चों होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फिर माइनस बच्चों ये हो जाएगा 2 sin a cos a, और इस केस में क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। इतना करने के बाद हम देखो यहाँ पे तो सारी टर्म्स आपकी कॉज में है, ठीक है, नो डाउट। इसको हम सिर्फ ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ना ये एक साइन आ रहा है, ठीक है। हम अभी देखो करेंगे क्या, यहाँ पे इसको तो हम पूरा ओपन करेंगे। अब अंदर से देखो साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन ए को पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ये ब्रैकेट अगर आप एक्सपेंड कर लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 8 इसको पहले इससे करेंगे, तो ये 8 cos 5a, फिर आ जाएगा माइनस 6 cos 3a, फिर आ जाएगा माइनस 4 cos 3a, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 cos a। ओके, अब यहाँ पे तो हम इसे कर देंगे -2। पहले हम अब एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन को मैंने जब कॉमन लिया बाहर, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन को बाहर ले रहे हैं। अगर साइन ए आपका बाहर आ गया ना बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ रहा है। तो बच्चों आप इनको ना चेंज कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर दो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में अगर हम कर देंगे तो ये कॉस में चेंज हो गया। यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 cos 5a, ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स है, ये हो जाएगा -10 cos 3a, ये हो जाएगा +3 cos a, और ये हो जाएगा -2, इसकी जगह लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉज ए, और ब्रैकेट में 3 माइनस 4 यहाँ पे भी लिख देंगे बच्चों, सेम यही जो हमने यहाँ पे किया, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब आपको जस्ट एक्सपेंड करनी है चीजों को और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा इन सबसे लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको बेसिक चीजें खोलने सीखना है, कैसे हम इनको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा -2 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए इंटू कॉज ए। अगर हम यहाँ ब्रैकेट इसे ओपन करते हैं ना बच्चों, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस आपका 4 कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब इस वाले टर्म को देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो सेम रिपीट हो रहा है बार बार, हम इसको थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं, इतने पार्ट को एक्सपेंड करते हैं पहले। तो इतने पार्ट को एक्सपेंड करेंगे, इसको मैं लिख नहीं रहा बार बार, ठीक है। सेम आएगा -2, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, अंदर आप इंटू करोगे तो माइनस कॉज ए एंड +4 cos टू द पावर ऑफ 3a। अब बच्चों इतनी टर्म को एक्सपेंड कर दो, -2 इसको एक्सपेंड करोगे आ जाएगा ये 1, ये हो जाएगा माइनस कॉज ए, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये 4 cos क्यूब ए, फिर इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस cos 3a, और इसको फिर इससे करेंगे तो -4 cos 5a। ये हो गया आपका। अब आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है और साथ साथ इसको भी लिख देते हैं हम 8 है, ये तो हो गया 8 cos 5a -10 cos 3a +3 cos a। बच्चों ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 cos a, अब इसके साथ इंटू करेंगे -8 cos 3a, फिर इसके साथ करेंगे -cos 3a, फिर इसको इसके साथ करेंगे +8 cos 5a। अब बच्चों कुछ कटेगा तो हम यहाँ पे काट लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, नहीं होगा तो जस्ट इनको ऐड कर दो। तो ये आपका दोनों ऐड हो रहा है, ये हो जाएगा 16 cos की पावर 5a, ठीक है। उसके बाद 3 3 वाले, तो ये 8 और आपका 8 9
ठीक है, 8 कॉस क्यूब है, ये लाइक टर्म्स हैं, ये और ये, तो ये आपके ऐड होके आ जाएंगे -19 कॉस क्यूब है, और आपस में ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 5 कॉस ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे 20 आ रहा है ना। तो एक क्यूब और हो रहा होगा आपका यहाँ पे, कुछ एक यहाँ पे मिस्टेक हो रही है बच्चों, ये -2 इससे भी इंटू होगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 था ना, इससे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -2 कॉस क्यूब है। अब ये दोनों ऐड होंगे और प्लस इसके साथ, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 20 cos square a and plus 5 cos a, तो दिस इज योर RHS, यू कैन सी द आंसर। ठीक है, तो ये आपका RHS के बराबर आ रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। आपका sin 18 है, ठीक है, तो sin 18 cos 18 cos 36 sin 36, तो पहले हम लिखते हैं, पहले sin 18 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका लॉजिकली इसको आप समझिए कि देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले बच्चों हम इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो हम इस 18 को बच्चों x मान लेंगे। अब करना क्या है बच्चों, दोनों तरफ हम यहाँ पे 5 से इंटू करते हैं, तो ये 5 इंटू 18 डिग्री, तो बच्चों ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, हमें इसको ना हम पहले 2x प्लस 3x में स्प्लिट कर लेंगे एंड इक्वल टू 90। ठीक है, अब हमें करना एक स्टेप और, 2x ये हो जाएगा 90 माइनस 3x। अब देखिए दोनों तरफ हमने साइन ले लेना है, ये तो जाएगा साइन 2x, ये जाएगा साइन 90 माइनस 3x। अब देखिए साइन 2x तो आपका फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 साइन x कॉस x। ठीक है, और ये आपका बच्चों साइन 90 माइनस 3x हो जाएगा कॉस 3x। अब करना क्या है, ये हो जाएगा 2 साइन x कॉस x, इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे cos 3x, ये हो जाएगा 4 क्यूब x माइनस 3 cos x। अब करना क्या है हमें यहाँ पे बच्चों, देखिए ये तो हो जाएगा 2 साइन x cos x, और यहाँ पे cos x अगर आप कॉमन ले लेते हो 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी ये cos से cos को कैंसिल कर देते हैं, हमें cos की जरूरत नहीं है, हमें तो अभी साइन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 साइन x और इक्वल टू में 4। अब बच्चों करना क्या है, हमें ना एक इसको इस साइन एक cos को भी हम ना साइन में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड देन माइनस 3। तो ये तो हो जाएगा बच्चों 2 साइन x 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3। अब देखिए इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x। ठीक है, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, और इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे ना, तो 4 माइनस 3 आपका 1 लेफ्ट साइड आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक, साइन x को t पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4t स्क्वायर 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस पे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना, या आप इसमें डी डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मिडिल टर्म से नहीं होगा ये, तो अगर आप यहाँ पे डी लगाते हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। माइनस बी की जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4a की जगह 4 इंटू -1 अपॉन में 2a की जगह 4, ये ऊपर आ गया बच्चों -2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 और प्लस 4 4 जस्ट 16 अपॉन में ये हो जाएगा 8। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट में आ गया 20 अपॉन में 8। अब करेंगे क्या यहाँ पे, कंप्लीटिंग इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 और अपॉन में 8। अब आपको जस्ट ऊपर से 2 कॉमन ले लेना है, -1 प्लस रूट 5 अपॉन में 8 कैंसिल, ये 4। तो बच्चों यहाँ से t की क्या वैल्यू आती है, -1 प्लस रूट 5 अपॉन में 4। अब आपका यहाँ पे प्लस माइनस है, बट देखिए अब t क्या है आपका, t हमारा है साइन x, t इज अवर साइन x, साइन x आपका आ गया
-1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 4। अगर आप x की वैल्यू रख देते हो बच्चों यहाँ पे 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 4। अब देखिए साइन 18 है बच्चों, 18 डिग्री तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो 18 डिग्री तो आपका बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस हिसाब से आपका साइन जो साइन 18 डिग्री होगा ना वो आपका होगा पॉजिटिव। अगर साइन 18 आपका पॉजिटिव होगा, आपको नेगेटिव रूट हटा लेना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन 18 डिग्री की -1 प्लस रूट 5 अपॉन में 4। नेगेटिव नहीं लेना ना, आपको नेगेटिव नहीं लेना, आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि साइन 18 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपका साइन 18 में आप यहाँ पे नेगेटिव रूट हटा लोगे, नेगेटिव वैल्यू हटा लोगे, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव लेनी है, तो पॉजिटिव क्या आएगी -1 प्लस रूट 5 बाय में 4। तो इस तरीके से बच्चों इसकी वैल्यू निकलती है। अब देखिए, अब आपको cos 18 भी निकालना है ना बच्चों। देखो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये sin 18 का ही निकालना पड़ेगा। अगर आपको cos 18 भी बोलना होगा ना तो cos 18 के लिए आपको sin 18 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट आपको बता देता हूं। आपको अगर cos 18 निकालना है, क्या निकालना है, cos 18 डिग्री निकालना है, तो cos 18 डिग्री निकालोगे ना तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा √1 माइनस, ये आ जाएगा आपका -1 प्लस √5 बाई 4 का होल स्क्वायर। आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई करोगे, cos 18 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया आपका cos 18 डिग्री। ठीक है, ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 और माइनस ऑफ ब्रैकेट में, एक बार हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1 प्लस 5 माइनस 2√5 अपॉन में आ जाएगा आपका 16। अगर आप एलसीएम लोगे ना तो ये आ जाएगा 16 एंड -6 एंड +2√5 अपॉन में 16, तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चों आपका 10 + 2√5 अपॉन में 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो cos 18 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये आपका यहाँ पे, अब मैंने आपको sin 18 cos 18 की वैल्यू बता दी है। अब 36 और sin 36 भी इसी तरीके से निकलेंगे आपके। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, चलो करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम निकाल लेते हैं cos 36 और sin 36 की वैल्यूज। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इधर देखिए cos 36 है आपके पास, cos 36 को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 18 डिग्री। ठीक है, आपके पास sin 18 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, साइन 18 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है, मैंने अभी आपको बताया। वो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी साइन 18 की, -1 प्लस √5 बाई 4। अब हमने cos 36 की, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो cos 36 आपको निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे, cos 2 इंटू 18 डिग्री। अब आप यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 18 साइन x रखोगे, तो वो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखिए, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ निकालें तो 1 माइनस 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूले में क्या आएगा आपका x आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका साइन 18 का होल स्क्वायर। साइन 18 बच्चों आपकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो होगी -1 प्लस √5 बाय में 4 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 2 आ गया, और ये हो जाएगा -1 प्लस √5 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4 4 जा 16। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा ये 1 माइनस, ये तो आ जाएगा 1/8, और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, ये 1 प्लस 5 माइनस 2√5। ठीक है,
हम करेंगे क्या, ये पूरा आपका इसको हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं 8। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 और -6 एंड माइनस माइनस प्लस 2√5, यह आ जाएगा आपका 2 + 2√5 अपॉन में 8। अब बच्चों आप 2 कॉमन ले लोगे तो 1 + √5 अपॉन में 8, तो बच्चों कैंसिल आउट होके आपका cos 36 की जो वैल्यू आएगी 1 + √5 अपॉन में 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम cos 36 की वैल्यू निकालेंगे। और अगर आपको साइन 36 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 36 को आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इधर देखिए साइन 2 × 18 डिग्री। अब साइन 2 × 18 डिग्री का हमारा साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x, तो 2 sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपका ये आ जाएगा 2 sin 18, sin 18 बच्चों आपकी वैल्यू -1 + √5 में 4 एंड इनटू cos 18 की वैल्यू आपकी आई है √10 + 2√5 अपॉन में 4। तो आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका sin 36 की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो cos 36 आ गया, sin 36 भी आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, cos 36 को sin 36 को √1 - cos² 36। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको आज इतना ही करा रहा हूं। कुछ और क्वेश्चंस हैं तो मैं उसके लिए आपकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो मैं आपको एक और वीडियो बना के मैं उसको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। जो आपको कुछ डाउट होते हैं, जो एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आ रही बच्चों, आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा उस कंसेप्ट के लेके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।